make a big noise playing in the street. Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. Dear students, I hope you all are safe and fine at home and you are focusing on your study through the online classes or YouTube classes, right? Please like, share and subscribe my channel for my latest videos. Dear students, today we are going to discuss 9th chapter of class 6 and your chapter name is data handling. In this video, I will discuss the introduction of data handling, means what are data and how you will handle the data. As the name suggests, data handling means data को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. डाटा हैंडल करने के लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए पहले, व्हाट इज डाटा. डाटा क्या होता है आपका. फॉर एग्जाम्पल, डाटा आपका है, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेते हो, दैट इज क्या है वो आपका स्टूडेंट्स का डाटा है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है. 30 स्टूडेंट्स हैं, आप उनका अटेंडेंस लेते हो, उनका रिकॉर्ड कैसे करते हो, वो है आपका क्या हैंडलिंग. कि आप उन डाटा स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल कर रहे हो, कि आप उनके अटेंडेंस ले रहे हो, उससे आपको क्या पता चल रहा है कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है. दिस इज कॉल्ड योर डाटा हैंडलिंग. नाउ डाटा क्या है आपका. डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर. डाटा इज द collection of number gathered to represent a given information. Data is the collection of the number gathered to represent a given information. डाटा क्या है आपका. डाटा आपका एक नंबर है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अटेंडेंस वाला बताया कि आप बच्चों की अटेंडेंस लेते हो, उससे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे. राइट, ये आपका क्या है डाटा हैंडलिंग. राइट, अभी इसके बाद आपका आता है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटास. आप डाटास को रिकॉर्ड कैसे करोगे. फॉर एग्जांपल, आप अपनी क्लास का एक एग्जांपल लेके चलते हो. हम रिकॉर्ड करते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट लाइक करता है, कौन सा स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, आई से फर्स्ट स्टूडेंट है आपका राम. राम पसंद करता है आपका बनाना. राइट, नेक्स्ट है आपका श्याम. श्याम को पसंद है मैंगो. राइट, उसके बाद मैं बोलती हूँ नेक्स्ट स्टूडेंट इज सोनू. सोनू को पसंद है लीची. ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है, दूसरे स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है, नेक्स्ट को कौन सा पसंद है. इस टाइप से हम लोग अपनी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड ले लेंगे कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, अभी नेक्स्ट स्टूडेंट श्याम, रीना आ गया. रीना को अगेन क्या है पसंद, बनाना. नेक्स्ट विवेक आ गया. विवेक को क्या पसंद है, बनाना. नेक्स्ट 6 नंबर का स्टूडेंट आपने ले लिया चिंटू. चिंटू को क्या पसंद है, मैंगो. नेक्स्ट इज योर चीकू. चीकू इज लाइकिंग मैंगो अगेन. यहाँ पे हमने क्या किया, डाटास को रिकॉर्ड किया. डाटास को रिकॉर्ड कैसे किया, कौन से स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है, कि विच स्टूडेंट इज लाइकिंग विच फ्रूट. राइट, ये हमने कर लिया डाटा को रिकॉर्ड. इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसमें आप लोग क्या करोगे बेटा, यहाँ पे तो हमने क्या किया है, डाटा को रिकॉर्ड किया है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है. इसके बाद हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के लिए आपके पास 2 से 3 मेथड्स है. फर्स्ट, आप सिंपल ऐसे कर दो, फ्रूट लिखो यहाँ पे, फ्रूट नेम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर दोगे, फ्रूट आपके पास कौन कौन से यहाँ पे, बनाना, उसके बाद क्या आपका मैंगो, आफ्टर दैट लीची। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी 30 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स में से हम लोग काउंट करेंगे कि बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, बनाना। नेक्स्ट क्या है आपका मैंगो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 1 2 3, मैंगो के सामने क्या लिखोगे आप, 3 स्टूडेंट्स को। एंड लीची के कितने स्टूडेंट्स आपके, जस्ट ओनली 1। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कि हम लोग डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपका जो भी गिवन डाटा होगा, ये तो आपने लिया फ्रूट्स का, अगर इसी टाइप से आप लोग कलर का लेते हो कि आपकी क्लास में कौन से बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, तो आप क्या करोगे, नेम ऑफ द कलर लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे, कितने स्टूडेंट्स को कौन सा कलर पसंद है। ये तो हुआ आपका एक मेथड कि आप लोग डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो थ्रू द सिंपल टेबल। सिंपल टेबल बनाया आप लोगों ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, विच फ्रूट दे आर लाइकिंग, वो फ्रूट का नाम लिखा, और इसी टाइप से आपने क्या कर दिया, टेबल को फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है, इसी में आपका बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या करेंगे हम लोग, जो अभी हमने टेबल बनाया, जैसे नेम ऑफ द फ्रूट, नेम ऑफ फ्रूट, उसके बाद आपका आता है टैली मार्क। टैली मार्क मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। उसके बाद आपका आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी लेके चलो फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, मैंगो आपने ले लिया 4 स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका बनाना, बनाना है आपका 2। आफ्टर दैट आपने लिया लीची, लीची में आपके आगे 5 स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट आपने अगर ले लिया एप्पल, एप्पल में आपके आगे 9 स्टूडेंट्स। और क्या ले सकते हो आप लोग, पपाया ले लिया, पपाया में आपने लिख दिए 12 स्टूडेंट्स। अभी देखो ये तो आपने क्या किया, सिंपल जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास मेथड ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का कि आप नेम ऑफ द पर्टिकुलर, अगर आपको फ्रूट गिवन है फ्रूट लिखो, कलर गिवन है कलर लिखो, जो भी आपको गिवन है वो नेम लिखोगे। आफ्टर दैट उसकी क्वांटिटी लिखोगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या हाउ मेनी पीपल, जो भी आपको गिवन है वही लिखोगे। यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं फ्रूट्स का एंड स्टूडेंट्स का। मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 4 स्टूडेंट्स को। इन द सेम वे बनाना के लिए 2 स्टूडेंट्स, लीची के लिए आपके 5 स्टूडेंट्स, एप्पल के लिए आपके 9 स्टूडेंट्स एंड पपाया के लिए आपके 12 स्टूडेंट्स। अभी बात आती है आपकी टैली मार्क्स की कि टैली मार्क्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टैली मार्क्स में देखो बेटा, मैंगो को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 4। क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4, दिस इज योर टैली मार्क। अप टू 4 आप लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट बनाना में आपका क्या है 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्या आपका लीची, लीची में आपका नंबर आ गया 5। 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 तक हम लोग ऐसे जाएंगे एंड 5 के नाम का हम लोग करेंगे क्रॉस, राइट। 5 को आप लोग टैली मार्क्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे कि 4 तक आप काउंटिंग करोगे, आफ्टर दैट 5 के नाम का क्रॉस करोगे। नेक्स्ट देखो, अभी आपका क्या आ गया, एप्पल, ये था बेटा आपका, इनके सामने लिख लो अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। बनाना में आपका क्या था 2, लीची में क्या है आपका 5, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्या है एप्पल, एप्पल में क्या है आपका 9, लिखो अभी 9 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 के नाम का क्रॉस 6 7 8 एंड 9, राइट। नेक्स्ट है आपका पपाया, पपाया में कितने स्टूडेंट्स हैं 12। नाउ टैली मार्क्स में आप 12 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 10 11 एंड 12।
राइट। टैली मार्क्स में आपको सिर्फ ये याद करना है बेटा कि 4 तक आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एंड 5 जैसे ही आएगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको क्रॉस कर दोगे। राइट, ये है आपका टैली मार्क्स में। एक आपका आता है इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ही आप इनको डाटा को पिक्चर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, दैट इज कॉल्ड योर पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ की हेल्प से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? अभी क्या था आपके पास, आपने लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रूट्स ले रखे थे। पिक्टोग्राफ में जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पिक्टो मींस पिक्चर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर की हेल्प से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, टैली मार्क्स में और टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। अभी क्या बोला इन्होंने, पिक्टोग्राफ मींस हम लोग एक पिक्चर की हेल्प से भी अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका एग्जांपल लेके चलो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हम लोग, हमने कोई भी पिक्चर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये वाला पिक्चर, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2 स्टूडेंट्स को। राइट, 2 स्टूडेंट्स को हमारा ये वाला पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे नेम ऑफ फ्रूट लिया, लिखो यहाँ पे बनाना, मैंगो, लीची, 3 ही लेके चलते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल में यहाँ पे लिख दो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या लिया, अपना पिक्चर की हेल्प से हमने दिखाया आपका कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट, पहले आप लोग 1 स्टूडेंट का ही लेके चलो, दिस सिंबल रिप्रेजेंट ओनली 1 स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर बनाना में हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं तो हम लोग यही सेम पिक्चर 3 टाइम्स बनाएंगे, 1 2 3। राइट, बनाना कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स। नाउ अगर मैंगो आपका अभी करता है 5 स्टूडेंट्स लाइक, तो क्या करोगे आप यहाँ पे सेम सिंबल को 5 टाइम्स बनाओगे। दिस इज योर पिक्टोग्राफ, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने गिवन डाटा को पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लीची में अगर आपका एक स्टूडेंट है तो आप लोग ऐसे करोगे। अभी इस पिक्टोग्राफ को देखते ही आप लोग क्या बोल सकते हो कि मैंगो ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, एंड लीची इज अ फ्रूट जो सबसे कम बच्चे पसंद करेंगे। एंड पिक्टोग्राफ को आप लोग देखते ही एकदम से बता सकते हो कि इसमें डाटा का मैक्सिमम क्या होगा एंड मिनिमम डाटा क्या होगा। इसी में जैसे लीची का आपने देखते ही बता दिया कि सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सा फ्रूट लाइक कर रहे हैं, दैट इज लीची। राइट, ये है आपका कि आप लोग अपने डाटा को पिक्चर की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे हमने लिया 1 स्टूडेंट का। राइट, अगर यहीं पे आपका हो जाए कि बनाना को 30 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं एंड मैंगो को 50 एंड लीची को कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहीं पे सिंपल क्या कर देंगे, दिस सिंबल विल रिप्रेजेंट आवर 10 स्टूडेंट्स। राइट, इस सिंबल को हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या आपका बनाना में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 10 10 10 क्या होगा आपका 30। इन द सेम वे मैंगो में 10 10 10 10 एंड 10 क्या होगा आपका वे 50, और लीची में क्या है आपके 10 स्टूडेंट्स। अभी बात आती है आपकी, अगर बनाना में अभी तो हमने क्या लिया, होल नंबर वाला ही था आपका कि 10 के मल्टीपल्स ही लिए। अगर आपका अभी बनाना में आ जाता है कि बनाना को लाइक करते हैं 35 स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सी बेटा अभी हमने क्या लिया ये कि हमारा जो कंप्लीट ये वाला फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 10 स्टूडेंट्स को। अभी ये तो हमारा क्या हुआ 30 और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी डायग्राम को हम लोग बीच से कट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको सिर्फ आधा ही बनाएंगे, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 5 नंबर को। ओके, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 5 को। राइट, अभी अगर आपका यहाँ पे भी ऐसे होता, मैंगो को कितने स्टूडेंट लाइक करेंगे 55 हो जाता, तो क्या करोगे आप लोग
आधा सिंबल और बनाओगे। दिस इज योर 55 के लिए। इन द सेम वे लीची में अगर आपका भी 25 हो जाता है तो क्या करोगे, 10, 20 एंड ये आपका आ गया 5, 25, राइट। ये है आपका कि आप लोग कैसे डाटास को ऑर्गेनाइज करोगे। क्या क्या पढ़ा हमने, टेबल की फॉर्म से कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद टेलीमार्क्स वाले टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड लास्ट में हमने देखा कि पिक्टोग्राफ की हेल्प से भी हम लोग डाटास को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एज अ पिक्टोग्राफ नेम सजेस्ट पिक्चर, पिक्टो मीन्स पिक्चर, कि आप लोग अपने डाटास को पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद आपका एक और भी आएगा बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ही, बार ग्राफ, राइट। क्या आएगा आपका, बार ग्राफ, बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप लोग क्या करोगे, बार ग्राफ आपका क्यों आया, पिक्टोग्राम में हमने क्या देखा बेटा कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल होगा। अभी जैसे हमने 10 का लिया, 20 का लिया, 25 का लिया, ऐसे लिया। अगर वहीं पे हमारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं 21, 22, 29, 28, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड। फॉर दैट कॉम्प्लिकेशन रिमूवल हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, बार ग्राफ। बार ग्राफ आपका क्या है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने का सिंपलेस्ट वे है। बार ग्राफ की हेल्प से आप अपने किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी पहले आपको पता होना चाहिए बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ में बेटा आपका होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन, राइट। बार ग्राफ के लिए सबसे पहले आप लोग ये दो लाइंस ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपका जो बार ग्राफ है वो आपका वर्टिकल भी हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल भी, दोनों टाइप से हो सकता है आपका बार ग्राफ। या तो आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे या आप लोग इसको वर्टिकल ड्रॉ करोगे, राइट। अभी जैसे हमने जो एग्जांपल ले रखा था, मैंगो, नंबर ऑफ फ्रूट्स ले रखे थे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रखे थे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एक एक्सिस पे तो लेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट्स का डाटा, एंड फिर दूसरे पे क्या लेंगे, हमारे पास दूसरा डाटा क्या है, फ्रूट्स वाला है। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हमने ले लिया बनाना। बार ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्सिस होगा, जो बनाना हम लोग लेंगे, उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेस दिखाएंगे कि ये हमारा जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है आपका, बनाना को। उसके बाद हमने ले लिया ये मैंगो का स्पेस लिया। उसके बाद हमने ले लिया ये लीची का, राइट। अभी बनाना में फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 स्टूडेंट्स, मैंगो में आपके पास 3 स्टूडेंट्स एंड लीची में आपके पास अगेन इसमें आपके 6 स्टूडेंट्स, राइट। अभी कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 5, 3 एंड 6, आपके पास 3 टाइप के डाटा है। काउंटिंग करो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन होगी उस पे हम लोग अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जैसे बनाना है, अभी आपका बनाना में क्या है आपके 5 स्टूडेंट्स, तो हम लोग कहां तक जाएंगे, 5 तक, यहां तक। अभी हम लोग जो बनाना वाला स्पेस था अपना, उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे बनाना, राइट। मैंगो में क्या आपके 3 स्टूडेंट्स, तो 3 देखो आपका कहाँ आया, यहाँ। मैंगो वाला जो स्पेस था आपका, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर मैंगो, यहाँ पे इसमें क्या लिख दोगे आप लोग, मैंगो। लास्ट क्या है, लीची में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6, तो देखो आपका 6 कहाँ है, here is your 6। अभी 6 को क्या करोगे, 6 का आपने जो भी डाटा ले रखा है उन लाइंस को मैच करेंगे हम लोग। लाइन्स शुड बी स्ट्रेट, लाइन शुड बी स्ट्रेट। एंड आपको एक बात और भी याद रखनी है बेटा, बार ग्राफ में आपके जो ये स्पेसिंग आपने लिए हैं, दीज शुड बी इक्वल। जैसे बनाना के लिए आपने जो लिया, मैंगो के लिए जो स्पेस लिया, लीची के लिए जो लिया, वो सब आपके इक्वल होने चाहिए।
ये है आपका वर्टिकल बार ग्राफ, राइट। अगर हम लोग इसी बार ग्राफ को ऐसे ले लेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे तो ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमने ले लिया फ्रूट्स, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? फिर आपका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। मोस्टली हम लोग प्रीफर करेंगे वर्टिकल को, बिकॉज वर्टिकल बनाना थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, राइट। बार ग्राफ के लिए आपको क्या याद करना है बेटा? जो भी आपको गिवन टेबल होगी उसमें से आप लोग एक को तो रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस पे, दूसरे डाटा को रिप्रेजेंट करोगे आप वाई एक्सिस पे, राइट। और उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो स्पेसिंग है जो आपने एक्स एक्सिस पे लिए हैं, दो स्पेसिंग शुड बी इक्वल, ये स्पेसिंग आपके सबके इक्वल होने चाहिए। फिर क्या करना है आपको? इसके पास बार ग्राफ के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप वर्टिकल रिप्रेजेंट करोगे या आप लोग हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करोगे, राइट। ऐसे आप क्या करोगे? अभी इसको देखते आप बता सकते हो कि आपकी क्लास में लीची को सबसे ज्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। बार ग्राफ में एकदम से लुक देखते ही हमें क्या पता चल रहा है? लीची का ग्राफ सबसे हाईएस्ट है, मीन्स लीची को सबसे ज्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। एंड मैंगो का जो ग्राफ है आपका वो है आपका सबसे छोटा, इट मीन्स मैंगो सबसे कम स्टूडेंट्स लाइक करेंगे, राइट। क्या देखा हमने? या तो हम लोग अपने डाटा को टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड लास्ट हमने देखा कि हम लोग अपने डाटा को बार ग्राफ की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू द एग्जांपल्स, right student, in my next video I will cover all the examples according to your NCERT book. Here completes my this video the introduction of data handling chapter. Still you have any doubt, you can comment me or you can send me a message on my Gmail ID. In my further videos I will cover the all the examples according to your NCERT book. Bye and take care students.